Namaskar everyone. Is new love coming towards you this Christmas? क्या इस क्रिसमस में कोई नए रिलेशनशिप की दस्तक आपके लिए आ रही है? ये आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे है. So now as you can see I have the cards here. मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी और आप इंटुइटिवली तीनों कार्ड्स में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली अपनी रीडिंग देख सकते हैं. Before that, I would like to repeat myself. This is a general reading, so take what resonates and leave the rest. बाकी अगर आप पर्सनल कंसल्टेशंस चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट www.kundliyatra.com पे जाके अपने लिए एक रीडिंग बुक कर सकते हैं या फिर कुंडली यात्रा 2907@gmail.com पे मुझे ईमेल कर सकते हैं फॉर द बुकिंग ऑफ योर पर्सनल सेशन. Okay, now I'd also like to request you all to please subscribe to कुंडली यात्रा. मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही अच्छे कंटेंट आपको मिलते रहें. मेरे को आपके सजेशंस भी मिलते रहें नए वीडियोस बनाने के लिए नए टॉपिक्स पे. सो लेट्स गेट टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर. Okay, so let's start the reading for today. I'm shuffling the cards और फिर मैं रीडिंग करना शुरू करूँगी. मैं रैंडमली एक कार्ड पिक करूँगी और आप रैंडमली इंटुइटिवली कोई भी एक कार्ड अपने लिए पिक कर सकते हैं. ऑलराइट, सो द फर्स्ट कार्ड. We have the Knight of Cups with us. Okay, so this card for card number 1 for pile number 1. This card definitely shows कि एक नया रिलेशनशिप आपका शुरू होने वाला है या फिर आपके जो जो आपके पर्सन हैं जिनमें आप इंटरेस्टेड हैं जिनको आप अप्रोच करना चाहते हैं, अगर आप उनको अप्रोच करेंगे दिस क्रिसमस यू विल डेफिनेटली गेट अ पॉजिटिव आंसर फ्रॉम देम. कोई आपका नया रिलेशनशिप है उसके लिए अगर आप चाहते हैं ये पूछना कि वो आगे कैसे चलेगा, देन डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में काफ़ी पोटेंशियल है. और अगर आप किसी नए अपने पार्टनर को आप कोई नए पर्सन हैं आपकी लाइफ में जिनको आप फैंसी करते हैं एंड यू वांट टू अप्रोच देम दिस क्रिसमस, देन डेफिनेटली यू कैन एंड उनका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा. अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको एक नया प्रपोजल मिलेगा या नहीं दिस क्रिसमस, तो डेफिनेटली एक प्रपोजल आ सकता है एंड ऑल्सो अगर आपका न्यू रिलेशनशिप है सो कमिटमेंट इज डेफिनेटली कमिंग इन. इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं तो आई एम थिंकिंग दैट yes, you both are just at the initial phase of your relationship. और अगर उस तरीके का आपका कोई रिलेशनशिप है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप शुरू हो सकता है तो आपको सही लग रहा है. कोई आपके ऐसे फ्रेंड हैं जिनके साथ आपको लगता है कि it is more than just friendship and something like love, then definitely you're right. Your feelings about them are correct and I would suggest that you go with your instinct, go with your intuition and अगर आप उनको प्रपोज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. This is the right time. So pile number 1, Christmas is definitely bringing in a new proposal for you and ये जो relationship आपका होगा ये काफ़ी अच्छा चलेगा. Alright, so definitely happy and festive vibes coming towards pile number 1.
Let's move on to pile number 2 now. अगेन मैं रैंडमली ही एक कार्ड पिक करूंगी और फिर उससे मैं आपको बताऊंगी what the reading is all about. Okay. So, pile number 2. Alright. So, this is the Hermit card. Pile number 2, यहाँ पे अगर आप किसी नए रिलेशनशिप के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं, जी पाइल नंबर 2. सो अगर आप यहाँ पे मुझसे किसी नए रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हैं तो वो डेफिनेटली नहीं हो रहा है. नो न्यू रिलेशनशिप इज कमिंग टुवर्ड्स यू एंड यू आर नॉट इवन इंटरेस्टेड एज सच. सो बेसिकली this Christmas relationship will not be your focus. You're more focused at healing yourself and indulging in some self love. आप सबसे पहले आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप ये समझें कि आप चाहते क्या हैं. This time is the time where you should actually spend some time alone and try and understand what you really want from a personal relationship, what your priorities are, and what kind of person would you like to attract. So basically आपको अपना manifestation active करना है, activate करना है. सो मैनिफेस्टेशन एक्टिवेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी को पॉजिटिव बनाएं, अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव बनाएं, एंड दैट्स व्हेन यू विल एक्चुअली अट्रैक्ट a good partner, a new partner for yourself, somebody who you actually deserve. तो ऐसा हो सकता है कि आपका कोई ब्रेकअप हुआ है जिससे अभी भी यू हैवंट मूव्ड ऑन, या फिर क्योंकि आपका ब्रेकअप हुआ है, सो दैट इज वाई यू आर नॉट इन अ स्टेट टू एंटर इनटू अ न्यू रिलेशनशिप एज ऑफ नाउ. ये रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं है कि ये ब्रेकअप ज़रूरी नहीं है कि अभी अभी हुआ हो सकता है कुछ टाइम पहले आपका ब्रेकअप हुआ हो, थोड़ा टाइम निकल गया हो उस ब्रेकअप को, बट यू आर डेफिनेटली नॉट इन अ स्टेट जहाँ आप एक नया रिलेशनशिप अभी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, और अभी आप ऐसी किसी चीज़ में जाना भी नहीं चाहते. सो द बेस्ट थिंग फॉर यू टू डू इज़ कि आप खुद पे ध्यान दें. आप ये समझें कि आप क्या चाहते हैं और किस तरीके का पर्सन अपनी लाइफ में चाहते हैं, आपके अपने पार्टनर से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और उस हिसाब से आप आगे अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करें, या उस हिसाब से आप अपनी पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ें, और attract the kind of relationship that you would want. All right. So now moving on to pile number 3. पाइल नंबर 2 के लिए कोई रिलेशनशिप तो डेफिनेटली नहीं स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, बट आई एम श्योर आई कैन डेफिनेटली सेंस इट कि आप अपनी एनर्जीज को, अपनी फ्रीक्वेंसी को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनाने वाले हैं, एंड डेफिनेटली बहुत जल्दी you will be in a much better and positive space than what you are feeling currently. Okay, so pile number 2, let's see what Christmas has in store for you. Three of Swords reversed. Okay, so pile number 3, you have definitely
had a breakup, a recent breakup, या ऐसा हो सकता है कि क्रिसमस या क्रिसमस वीक के आसपास आपका ब्रेकअप हो जाए, या आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप अपने लास्ट स्टेज पे है. If it is so, then I would suggest that it is best for you that you move on from this relationship. So definitely कोई नया relationship तो अभी नहीं दिख रहा आपके लिए. But yes, you are going through a tough time in life, in your personal life, and you are definitely, going through a breakup. It is best that you, move on from this relationship. Alright, so nothing new coming up for pile number 3. But this is a period where you can learn from your mistakes, your past mistakes, and grow as an individual. The moment you start growing, the moment you start, building yourself block by block, you will see that you start attracting positive people around you. You start attracting the people who would inspire you to achieve your goals, and also become a new individual altogether, become a better person altogether, and that is what exactly matters. So this is a time where you should contemplate exactly आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी लाइफ किस डायरेक्शन में मोड़नी है. और ये जो इमोशनल एनर्जी आपके अंदर है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है. अगर आप इस इमोशनल एनर्जी को, इस नेगेटिव इमोशनल एनर्जी को अगर आप पॉजिटिवली चैनलाइज करेंगे, समझ के, अपनी पूरी बुद्धि यूज करके अगर आप अपने इस इमोशनल एनर्जी को चैनलाइज करेंगे, you will definitely find hidden talents within you. You will find that you deserve a lot better than what you are crying over. So अपनी frequency को positive कीजिए, and definitely it is time to move on. So yeah, this Christmas is definitely not bringing any new relationship towards you, but this is an extremely important time for you when you can grow very positively, and blossom into a completely new individual altogether, and just take charge of your personal and professional life, you know. So yeah, all right, we've come to the end of the reading now, and again, this was a short video. I will soon come up with another video which will be on Manglik Dosh in astrology. So I know कि बहुत सारे लोग हैं जो मांगलिक दोष से मतलब उनकी कुंडली में मांगलिक दोष होता है, या उनको पंडित बता देते हैं कि ओ आपके पार्टनर की कुंडली में मांगलिक दोष है, एंड ये तो शादी आपकी नहीं हो सकती है, या शादी में डिले होगा, या शादी खराब होगी. बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर एक मांगलिक की नॉन मांगलिक से शादी हो जाए तो पार्टनर की डेथ हो जाती है, वगैरह वगैरह. तो ये सारे मिथ्स हैं, और वो वीडियो इसी पे फोकस रहेगा कि मैं इन मिथ्स को दूर कर सकूं आप सबके लिए, और होपफुली वो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लगेगा आपको. Why I'm talking about that video is because I want you to know already कि ऐसा एक वीडियो आने वाला है, and yeah, so stay tuned. Thank you so much.